चलिए, तो ये सेकेंड क्लास से हम लोग का चैप्टर सॉल्यूशन का, इसमें हम लोग कंसंट्रेशन को डिफाइन करने के जो तरीके हैं, जैसे हम लोग देख रहे थे यहाँ पे मास फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन। तो मास फ्रैक्शन तो हमने कवर किया। जो रिमेनिंग टॉपिक है मोल फ्रैक्शन, मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, ये मैक्सिमम हम लोग आज कवर कर लेंगे। तो पहला टॉपिक है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन, इसका हिंदी होता है मोल अंश, और इसका जो नोटेशन है वो एक्स है। एक्स से हम लोग मोल अंश को डिनोट करते हैं। तो अभी देखिए, जैसे दो कंपोनेंट दिया है ए और बी, मैं एग्जांपल अगर लिख दूं, जैसे आपको 80 ग्राम NaOH जो है वो आपको 90 ग्राम H2O में मिक्स है। 80 ग्राम NaOH 90 ग्राम H2O में मिला है। तब हमसे पूछ रहा है कि अच्छा ये मोल फ्रैक्शन बताओ। तो मान लीजिए ए और बी दो कंपोनेंट हो गया। ए का मास हो गया स्मॉल ma और बी का मास हो गया स्मॉल mb। तो मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो मोल फ्रैक्शन के लिए तो पहले मोल निकालना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे मोलर मास लिख दे रहा, मोलर मास। इसका मोलर मास कैपिटल Ma है और इसका मोलर मास कैपिटल Mb है। और स्मॉल ma स्मॉल mb एक गिवन मास है, गिवन मास। तो सबसे पहले हम लोग मोल निकालेंगे। तो अगर मैं लिखूं मोल ऑफ ए, तो मोल का फॉर्मूला क्या होता है? गिवन मास अपॉन मोलर मास, यानी गिवन मास ऑफ ए, ये आवाज आ रहा है क्या? अपॉन मोलर मास ऑफ ए। तो मास ऑफ ए क्या है? स्मॉल ma, और इसका मोलर मास कैपिटल Ma। तो इसको हम लोग डिनोट करते हैं Na से, यानी मोल ऑफ ए। वैसे ही अगर हमको मोल ऑफ बी निकालना है, मोल ऑफ बी, तो ये क्या हो जाएगा? स्मॉल mb, यानी गिवन मास ऑफ बी अपॉन मोलर मास ऑफ बी। इसको हम लोग nb से डिनोट करते हैं। तो ये Na हो गया और Nb हो गया। अब हम लोग मोल निकाल लिए, तो मोल फ्रैक्शन निकालते हैं। यानी अगर कोई बोलेगा या इसको हिंदी में कोई लिखेगा, तो आप क्या लिखेंगे? ए का मोल, ए का मोल। तो ए का मोल क्या होगा? ए का दिया हुआ मास अपॉन ए का मोलर मास, यानी स्मॉल ma बाई कैपिटल Ma। हिंदी में लिखना जरूरी है क्या? ए का दिया हुआ मास अपॉन ए का मोलर मास, ये तो आप पढ़े हुए हैं। यहाँ पे क्या होगा? अगर आप निकालेंगे बी का मोल, तो आप फॉर्मूला लिखेंगे बी का दिया हुआ मास, दिया हुआ द्रव्यमान, अपॉन बी का मोलर मास या मोलर द्रव्यमान। तो क्या होगा? स्मॉल mb बाई कैपिटल MB, ये हो गया। अब अगर फ्रैक्शन निकालना है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, यानी ए का मोल अंश, ए का मोल अंश। तो क्या होगा? यानी ए का मोल डिवाइडेड बाई टोटल मोल। तो ए हो जाएगा मोल ऑफ ए अपॉन टोटल मोल। तो मोल ऑफ ए क्या है? स्मॉल Na, और टोटल कितना है? Na प्लस Nb, करेक्ट ना? तो इसको हम लोग एक्स से डिनोट करते हैं। एक्स से क्या होगा? यानी Na अपॉन Na प्लस Nb। वैसे ही अगर आप B का मोल फ्रैक्शन निकालेंगे, यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ B, तो ये क्या होगा? मोल ऑफ B अपॉन टोटल मोल, टोटल मोल। तो मोल ऑफ बी क्या हो गया? स्मॉल Nb अपॉन Na प्लस Nb। इसको हम लोग xp से डिनोट करते हैं। तो ए एक्स से हो गया, यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। तो Na अपॉन Na प्लस Nb, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी हो गया Nb अपॉन Na प्लस Nb।
तो एक्स ए प्लस एक्स बी ये दोनों इक्वल टू 1 होता है। आपको याद रखना है नोट में कि दोनों का फ्रैक्शन 1 होगा। जैसे एक्स ए का क्या हो गया, अगर आप रखेंगे डेटा तो एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी, और एक्स बी क्या होगा एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। अगर आप एलसीएम लेंगे तो क्या मिल जाएगा एन ए प्लस एन बी, ये ऊपर हो जाएगा एन ए प्लस एन बी, तो एन ए प्लस एन बी, एन ए प्लस एन बी कटेगा तो ए 1 हो जाएगा। तो हमेशा फ्रैक्शन का सम 1 होता है। अब हम क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन में दिया हुआ है 80 ग्राम NaOH एंड 90 ग्राम H2O, इसका मोल फ्रैक्शन निकालना दोनों का। तो सबसे पहले हम लोग मोल निकाल लेते, और मोल निकालने से पहले आपको मोलर मास निकालना पड़ेगा। तो NaOH का मोलर मास कितना, सोडियम का 23 होता है, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, तो ए हो गया आपका 40 ग्राम। वैसे ही H2O का मास निकालेंगे तो हाइड्रोजन का 1, 2 हाइड्रोजन है इंटू 2 प्लस 16, तो ए हो गया 18 ग्राम। अब मोल निकालिए, यानी N ऑफ NaOH, तो N ऑफ NaOH कितना होगा 80 डिवाइडेड बाई 40, तो ये हो गया 2 मोल। एंड N ऑफ H2O जब निकालेंगे तो मास ऑफ H2 कितना 90 डिवाइडेड बाई 18, तो ये कितना हो गया 5 मोल हो गया। अब आप निकालिए फ्रैक्शन X ऑफ NaOH, तो जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना रहता है उसका मोल डिवाइडेड बाई टोटल मोल। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH के लिए क्या होगा मोल ऑफ NaOH, यानी N ऑफ NaOH अपॉन N ऑफ NaOH प्लस N ऑफ H2O। तो N ऑफ NaOH 2 है और टोटल कितना है 2 प्लस 5, तो हो जाएगा 2/7। तो वैसे ही अगर आप X ऑफ H2O निकालेंगे यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O, तो क्या लिखेंगे N ऑफ H2O अपॉन N ऑफ H2O प्लस N ऑफ NaOH। तो N ऑफ H2O 5 और ये 2 प्लस 5 या 5 प्लस 2, तो ये हो जाएगा 5/7। अगर दोनों को आप ऐड करेंगे 2/7 प्लस 5/7, तो थोड़ा चेक कर लीजिए इसको, तो 2/7 प्लस 5/7, तो 7/7, ये हो गया 1। तो बोलिए अगर इसमें कोई डाउट है तो, डाउट है? नो सर। आप एक क्वेश्चन देता हूँ होमवर्क, ये बना लीजिएगा। और मान लीजिए 90 ग्राम ग्लूकोज dissolve in 180 ग्राम H2O, 180 ग्राम H2O, फाइंड मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज एंड H2O। अगर हिंदी में लिखना तो क्या लिखेंगे 90 ग्राम ग्लूकोज 180 ग्राम H2O में घुला है, H2O में घुला है, तो ग्लूकोज और H2O का मोल अंश ज्ञात करें। चलिए तो अभी नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम लोग बढ़े। जी सर। अभी हम लोग सीखते हैं मास परसेंटेज। इसी को कहा जाता है परसेंटेज बाई मास, या इसी को कहा जाता है W/W परसेंटेज। यह आपको लिखा हुआ मिलेगा मास बाई मास परसेंटेज, और हिंदी में हम इसको लिखेंगे द्रव्यमान प्रतिशत। तो मास परसेंटेज बोलिए, परसेंटेज बाई मास बोलिए, या W/W परसेंटेज, मास बाई मास परसेंटेज, एक ही कहानी है। तो बहुत ही सिंपल है, हम लोग क्विकली कवर करते जाते हैं इसको। जैसे मान लीजिए यहाँ पे
ये दो कंपोनेंट है ए और बी, इसका मास स्मॉल एम है, इसका मास स्मॉल एम बी है, और हमसे पूछ रहा है कि मास परसेंट बताओ। एग्जाम्पल के लिए से मान लीजिए आपका 20 ग्राम NaOH और 80 ग्राम H2O में वो घुला है और दोनों का मास परसेंटेज निकालना है। तो हम लोग जनरलाइज फार्मूला यहाँ से निकाल लेते। अगर हमको निकालना होगा मास परसेंटेज ऑफ ए, तो क्या लिखेंगे? इसका फॉर्मूला होता है मास ऑफ ए अपॉन टोटल मास इंटू 100। टोटल जो मास है, आप टोटल मास बोलिए या इसी को बोलिए मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन। तो इस केस में मास ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा? स्मॉल एम ए प्लस स्मॉल एम बी। तो जब आप मास परसेंटेज ऑफ ए निकालेंगे तो क्या होगा? स्मॉल एम ए अपॉन स्मॉल एम ए प्लस स्मॉल एम बी इंटू 100। तो ये हो गया मास परसेंटेज ऑफ ए। यानी अगर ए का द्रव्यमान प्रतिशत, ए का द्रव्यमान प्रतिशत निकालना है तो क्या लिखेंगे? ए का द्रव्यमान अपॉन कुल द्रव्यमान इंटू 100। तो ए का द्रव्यमान कितना है? स्मॉल एम ए। टोटल कितना है? स्मॉल एम ए प्लस स्मॉल एम बी इंटू 100। वैसे बी का निकालना होगा तो क्या करेंगे? अगर आपको मास परसेंटेज ऑफ बी निकालना है, मास परसेंट ऑफ बी, तो क्या लिखेंगे? मास ऑफ बी अपॉन टोटल मास इंटू 100। तो मास ऑफ बी कितना है? स्मॉल एम बी। टोटल स्मॉल एम ए प्लस स्मॉल एम बी इंटू 100। इसको हिंदी में लिखूँ क्या कि समझ जाएंगे? अब देखिए, अब जो क्वेश्चन में दिया हुआ है यहाँ पे कि 20 ग्राम NaOH 80 ग्राम H2। माइक ऑफ रखिए, माइक ऑफ रखिए। क्या? हाँ हाँ, एक ही साथ सब लिखवाऊंगा डेफिनेशन, एक ही साथ सब समझा दूंगा, बहुत ही आसान है। तो अभी क्वेश्चन में दिया हुआ है 20 ग्राम NaOH और 80 ग्राम H2O में डिजल्व है। तो अगर हमको मास परसेंटेज निकालना है, मास परसेंटेज ऑफ NaOH, डेफिनेशन का टेंशन है, एक ही बार सबको समझा दूंगा। तो मास परसेंटेज ऑफ NaOH क्या होगा? मास ऑफ NaOH अपॉन टोटल मास इंटू 100। फ्रैक्शन को केवल 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, परसेंटेज में बदल जाएगा। तो ये 20 होगा, 20 डिवाइडेड बाई 20 प्लस 80 इंटू 100। तो 20 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 100, तो ये क्या हो गया? 20%। वैसे ही अगर आप H2 का परसेंटेज निकालेंगे, मास परसेंटेज ऑफ H2O, तो क्या हो जाएगा? मास ऑफ H2O अपॉन टोटल मास इंटू 100। तो मास ऑफ H2O 80, टोटल आ रहा है 100 इंटू 100, तो ये हो गया 80%। इसमें डाउट है? नो सर। अगर आप डेफिनेशन का बात कर रहे हैं तो डेफिनेशन कितना आसान है, देखिए अभी तीनों को समझा देता हूँ। अभी तक जो हमने कवर किया, अभी हमने कवर किया था मास फ्रैक्शन। तो मास फ्रैक्शन का डेफिनेशन क्या होता है? अगर सपोज हमको ए का फ्रैक्शन निकालना है, यानी मास फ्रैक्शन ऑफ ए, मास फ्रैक्शन ऑफ ए, तो हम लोग क्या लिखे थे? मास ऑफ ए अपॉन टोटल मास। तो डेफिनेशन कैसे लिखेंगे कि किसी बिलियन में किसी कंपोनेंट का मास फ्रैक्शन उस कंपोनेंट का मास और बिलियन के टोटल मास के अनुपात के बराबर होता है। करेक्ट ना? किसी बिलियन में उपस्थित किसी कंपोनेंट का मास फ्रैक्शन उस कंपोनेंट का मास और बिलियन के मास के अनुपात के बराबर होता है। लिख दूं क्या कि समझ रहे? यानी अगर मास फ्रैक्शन का डेफिनेशन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? इट इज द रेशियो ऑफ मास ऑफ
one component to the mass of solution. It is the ratio of mass of one component to the mass of solution. ठीक है, यानी हिंदी में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? द्रव्यमान अंश। द्रव्यमान अंश, तो द्रव्यमान अंश क्या होगा? तो आप में लिखेंगे किसी बिलियन में उपस्थित एक कंपोनेंट का द्रव्यमान और बिलियन के कुल द्रव्यमान का अनुपात द्रव्यमान अंश कहलाता है। ऐसे लिखिए, किसी बिलियन में उपस्थित एक कंपोनेंट का द्रव्यमान तथा कुल द्रव्यमान का अनुपात, किसी बिलियन में उपस्थित एक कंपोनेंट का द्रव्यमान तथा कुल द्रव्यमान का अनुपात द्रव्यमान अंश कहलाता है। द्रव्यमान अंश कहलाता है। ये अपने लैंग्वेज में जैसे चाहे वैसे लिख सकते हैं। इसमें डाउट है? नहीं। अगर आपको क्या मतलब क्या रेशियो, इधर लिखा है ना अनुपात, रेशियो इधर लिखा है ना अनुपात, अनुपात 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 जी। पहले फॉर्मूले से समझिए। इसका मतलब क्या है? स्मॉल एम ए प्लस स्मॉल एम ए प्लस स्मॉल एम बी, यानी किसी कंपोनेंट का द्रव्यमान अंश उस कंपोनेंट का द्रव्यमान तथा बिलियन में उपस्थित बिलियन के कुल द्रव्यमान का अनुपात होता है। ये लैंग्वेज अगर आप सोचेंगे हम याद कर लेंगे तो आप भूल जाएंगे। इसके फॉर्मूले से समझिए। अभी अगर हमको लिखना है मोल फ्रैक्शन, तो मोल फ्रैक्शन अभी हमको पता है कि अगर XA का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो क्या होगा? Na प्लस NB। तो इसमें अगर इससे हमको डेफिनेशन लिखना है तो हम क्या लिखेंगे कि इन अ सॉल्यूशन मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी कंपोनेंट इज द रेशियो ऑफ मोल ऑफ दैट कंपोनेंट टू द टोटल मोल ऑफ सॉल्यूशन। करेक्ट ना? यस सर। तो अगर लिखना है तो क्या लिखेंगे? मोल फ्रैक्शन, इट इज द रेशियो ऑफ मोल ऑफ one component to the mole of solution। हिंदी में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? मोल अंश। इसका मतलब क्या है कि ऐसे लिखिए, किसी बिलियन में उपस्थित एक कंपोनेंट के मोल तथा कुल मोल का अनुपात मोल अंश कहलाता है। किसी बिलियन में उपस्थित एक कंपोनेंट का मोल और बिलियन के कुल मोल का अनुपात, बिलियन के कुल मोल का अनुपात मोल अंश कहलाता है। बोलिए, डाउट है? अब मास परसेंटेज ये भी देख लीजिए। मास परसेंटेज, तो मास परसेंट क्या होता है? सपोज ए का निकालना है तो हम लोग क्या लिखते हैं? मास ऑफ ए अपॉन टोटल मास इंटू 100। अगर सपोज 10% आ गया, 10% ऑफ ए आ रहा है, इसका मतलब क्या है
कि 10 ग्राम ऑफ ए प्रेजेंट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। तो परसेंटेज का मतलब क्या होता है, किसी मतलब 100 ग्राम बिलियन में उपस्थित किसी विलय का द्रव्यमान क्या कहलाता है, उसका द्रव्यमान प्रतिशत या मास परसेंटेज कहलाता है। तो यहाँ पे 100 लिखना पड़ेगा क्योंकि ये परसेंटेज है। तो हम क्या लिखेंगे, mass of a component present in 100 gram of solution is called as mass percentage. Mass of any component in 100 gram of solution, 100 gram of solution is called as mass percentage. Mass of any component in 100 gram of solution is called as mass percentage. ठीक है, यानी हिंदी में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 100 ग्राम बिलियन में उपस्थित किसी कंपोनेंट का द्रव्यमान, किसी कंपोनेंट का द्रव्यमान प्रतिशत कहलाता है, द्रव्यमान प्रतिशत कहलाता है। बोलिए, डाउट है क्या? चलिए अभी हम लोग निकालते हैं वॉल्यूम परसेंटेज। वॉल्यूम परसेंटेज तो वॉल्यूम परसेंटेज क्या होगा, सेम वही कहानी है। वॉल्यूम परसेंटेज बोलिए या परसेंटेज बाई वॉल्यूम बोलिए या V बाई V परसेंटेज बोलिए या वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज बोलिए। हिंदी में इसको आयतन प्रतिशत बोलिए, एक ही कहानी है। तो सेम ए भी है। मान लीजिए ए और बी दो कंपोनेंट है, इसका वॉल्यूम दिया है V1 ml, इसका वॉल्यूम दिया है V2 ml। टोटल वॉल्यूम क्या हो जाएगा, टोटल वॉल्यूम हो जाएगा V1 प्लस V2 ml। अगर हमको जिसका परसेंटेज निकालना है उसका वॉल्यूम डिवाइडेड बाई टोटल वॉल्यूम इनटू 100। यानी अगर हम लिखें वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ ए तो क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ ए अपॉन टोटल वॉल्यूम इनटू 100। यानी अगर हम लिखे ए का द्रव्य, या अगर नोटेशन में लिख लीजिए तो वॉल्यूम ऑफ ए V1 है, टोटल वॉल्यूम V1 प्लस V2 है इनटू 100। वैसे ही अगर आप वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ बी लिखना चाहते हैं तो क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ बी यानी V2 अपॉन V1 प्लस V2 इंटू 100। अगर हिंदी में लिखना चाहते हैं तो क्या लिखेंगे, ए का आयतन प्रतिशत, तो क्या होगा ए का आयतन बटा कुल आयतन गुने 100। तो ए का आयतन कितना हो गया, V1 टोटल V1 प्लस V2 इंटू 100। इसमें डाउट है क्या? अभी अगर हम क्वेश्चन करते हैं तो मान लीजिए दिया हुआ है कि 75 ml HNO3 डिजॉल्व इन क्या, सबका डिफिनेशन साथ साथ में चलेगा। 70। अब आप नहीं लिख सकती क्या कि 100 ml आयतन में उपस्थित किसी विलय किसी कंपोनेंट का आयतन उसका आयतन प्रतिशत कहलाता है।
अभी तो परसेंटेज हो गया ना कि हाँ 100 ml आयतन में 100 ml बिलियन में किसी कंपोनेंट का जो आयतन होगा वही क्या कहलाएगा, उसका आयतन प्रतिशत। लिख दूं क्या? तो 75 ml HNO3 dissolve in 150 ml of H2O. Find volume percentage of HNO3। इसको हिंदी में अगर लिखना चाहे तो क्या लिखेंगे, 75 ml HNO3 150 ml H2O में घुला है तो HNO3 का आयतन प्रतिशत, चलिए एक क्या है दोनों का कुछ का भी निकाल सकते हैं, HNO3 का आयतन प्रतिशत ज्ञात करें। तो चलिए अभी हमको पता है कि HNO3 दिया हुआ है यहाँ पे 75 ml, H2O हो गया आपका 150 ml, तो टोटल कितना हो जाएगा, टोटल हो गया 150 प्लस 75 कितना हो गया 225। अब अगर हम निकालें वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ HNO3 तो क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ HNO3 डिवाइडेड बाई टोटल वॉल्यूम इनटू 100। तो वॉल्यूम ऑफ HNO3 आ गया आपका 75, टोटल है 225 इंटू 100। इसको कैंसिल कीजिए तो 25 3 जा और ये कितना हो जाएगा 25 9 जा, ठीक है, और ये 3 3 जना है तो ये हो जाएगा हाँ कि 100/3 आ रहा है तो कितना हो गया 33.33%। वैसे ही अगर आप वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ H2 भी निकालना चाहते हैं, नहीं पूछा है तो अगर आप निकाल रहे हैं वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ H2O, तो वॉल्यूम ऑफ H2O 150 टोटल 225 इंटू 100 तो कितने हो गया, ए हो जाएगा 25 6 जा और ए हो रहा है 25 9 जा, यानी 3 2 जा 6 3 3 जा 9 तो कितना हो गया 200 डिवाइडेड बाई 3 तो ये हो जाएगा 66.66%। दोनों को देखिए, दोनों को देखेंगे तो 100% के बराबर हो जाएगा ना 99.99। यस सर। यस सर। अब हम लोग निकालते हैं मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, तब तीनों को मिक्स करके क्वेश्चन बताऊंगा। मास बाय, अगर आपको डाउट है तो बोलिए, करने को बताइए ना। आप दोनों को जोड़ो ना, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो 30.33 प्लस 66.66 तो 99.99% आ गया ना। तो परसेंटेज 99.99 के आसपास आना चाहिए और फ्रैक्शन आपका 1 के आसपास आना चाहिए, समझे क्या? यस सर। अभी हम लोग देखते हैं मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज या m बाई v परसेंटेज या इसको भी w बाई v परसेंटेज कहा जाता है या इसी को कहा जाता है परसेंटेज मास बाई वॉल्यूम, परसेंटेज मास बाई वॉल्यूम। हिंदी में इसको बोलेंगे द्रव्यमान बटा आयतन प्रतिशत। अब देखिए मान लीजिए अभी कैसा है, एक सॉल्यूशन है, तो मान लीजिए ए कंपोनेंट है जिसका दिया हुआ है MA ग्राम और वॉल्यूम दिया हुआ है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है VML, ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है। तो अगर हम मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज जिसका निकालना चाहते हैं, मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ A,
तो ये क्या लिखेंगे, मास ऑफ ए अपॉन टोटल वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम कहिए या वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कहिए, इंटू 100। तो मास ऑफ ए कितना है यहाँ पे, स्मॉल एम ए ग्राम, टोटल वॉल्यूम है भी इंटू 100। तो यहाँ पे कैसा होता है कि जिसका आपको मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज निकालना है उसका मास डिवाइडेड बाई टोटल वॉल्यूम या वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। समझे क्या? यस सर। हाँ, अब ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन से समझिए कि 80 ग्राम NaOH is dissolved in 200 ml of solution. Find mass by volume percentage। यानी हिंदी में क्या लिखा रहेगा, 80 ग्राम NaOH 200 ml बिलियन में उपस्थित है, बिलियन में उपस्थित है। तो NaOH का द्रव्यमान बटा आयतन प्रतिशत ज्ञात करें। अब देखिए, तो हम लोग क्या लिखेंगे, जिसका मास बटा आयतन प्रतिशत निकालना है उसका मास डिवाइडेड बाई टोटल वॉल्यूम। तो अगर NaOH यहाँ पे दे दिया है आपको 80 ग्राम और H2O दे दिया, सॉरी वॉल्यूम दिया है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दे दिया आपका 200 ml। तो आप फॉर्मूला क्या लिखेंगे, यानी मास बाई वॉल्यूम परसेंट ऑफ NaOH अगर निकालना है तो क्या होगा, मास ऑफ NaOH अपॉन टोटल वॉल्यूम इंटू 100। तो मास ऑफ NaOH कितना है 80, टोटल वॉल्यूम है 200 इंटू 100। तो 100 से 100 कैंसिल, 2 से 40, ये हो जाएगा 40%। ठीक है, यस सर। डाउट है क्या? ये आसान है, जिसका मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज पूछेगा उसका मास डिवाइडेड बाई टोटल वॉल्यूम इंटू 100। अब देखिए, इसमें एक क्वेश्चन डेंसिटी से रिलेटेड आता है। तो देखिए, मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, फिर से उसको हम लोग सोल्व करते हैं। अगर क्वेश्चन दे दिया, एक क्वेश्चन में तीनों हम लोग निकालते हैं कि 50 ग्राम NaOH dissolve in 150 ग्राम ऑफ H2O और कह रहा है फाइंड मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज एंड मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ NaOH। तीनों पूछ रहा है। तो सबसे पहले मास और आपको दिया हुआ है डेंसिटी ऑफ NaOH 2 ग्राम पर ml एंड डेंसिटी ऑफ H2O, डेंसिटी को रो से भी दिखाते हैं, 1 ग्राम पर ml। ये होता ही है, दिया रहेगा या नहीं रहेगा वो आपको पता होना चाहिए। तो चलिए, अब हम लोग तीनों डेटा निकालेंगे। मास तो दोनों का मास दिया है, तो सबसे पहले मास परसेंटेज हम लोग आसानी से निकाल लेते हैं। तो आपको दिया हुआ है NaOH कितना 50 ग्राम और H2O दिया हुआ है आपको 150 ग्राम। तो मास परसेंटेज निकालिए, मास परसेंटेज ऑफ NaOH। ये कैसे निकाला जाता है, जिसका मास परसेंटेज पूछेगा उसका मास डिवाइडेड बाई टोटल मास इंटू 100, करेक्ट ना? तो टोटल मास कितना हो जाएगा, यहाँ से 50 प्लस 150 यानी 200 ग्राम। तो मास परसेंटेज ऑफ NaOH का एक मतलब हो जाएगा मास ऑफ NaOH अपॉन टोटल मास
इंटू 100, द मास ऑफ NaOH, एक सेकेंड, ये है 50, टोटल है 200 इंटू 100, तो 100 से 100 कैंसिल, तो ये हो गया 25%। तो वैसे ही अगर आप H2 का निकालना चाहेंगे, मास परसेंटेज ऑफ H2O, तो मास ऑफ H2O 150, टोटल है 200 इंटू 100, तो 100 से 100 कैंसिल, 2 से तो ये हो जाएगा 75%। तो दोनों को जोड़ेंगे तो 100% आ जाएगा। तो ए हो गया मास परसेंटेज। अब हम लोग निकालेंगे वॉल्यूम परसेंटेज, लेकिन वॉल्यूम परसेंट निकालने के लिए तो टोटल की वॉल्यूम की ज़रूरत है, और उन लोगों ने मास दिया है, तो हम लोग डेंसिटी यूज करेंगे। अभी हमको पता है कि डेंसिटी ऑफ, सबसे पहले अगर लिखिए कि अगर आपको निकालना है वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ NaOH, तब क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ NaOH अपॉन टोटल वॉल्यूम इंटू 100। आपको तो दिया है मास, इधर यूज करना पड़ रहा है वॉल्यूम, तो सबसे पहले वॉल्यूम निकालिए। तो एक सेकेंड, ये बेसिस है, एक्चुअली 11th के फर्स्ट चैप्टर में सब हो गया है, लेकिन हम लोग फिर से रिपीट कर रहे हैं क्योंकि ये 1/3 पार्ट है और इसमें एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा एग्जाम में। तो अभी डेंसिटी ऑफ NaOH हमको दिया है 2 ग्राम पर ml, और इसका मास भी दिया हुआ है NaOH का 50 ग्राम। तो हमको पता है कि जो डेंसिटी होता है वो क्या होता है, मास बाई वॉल्यूम। तो अगर हम लोग लिखे डेंसिटी ऑफ NaOH, तो ये क्या होगा, मास ऑफ NaOH अपॉन वॉल्यूम ऑफ NaOH। तो डेंसिटी दिया हुआ है 2 ग्राम पर ml, मास हमको दिया है 50 ग्राम, वॉल्यूम हमको निकालना है, तो ये ग्राम से ग्राम कैंसिल, और वॉल्यूम ऑफ अगर NaOH निकालेंगे 2 इधर डिवाइड हो जाएगा, तो ये 50/2 हो जाएगा, तो कितना हो गया 25 ml। डाउट है? वैसे ही अगर डेंसिटी ऑफ H2O लिखा जाएगा तो मास ऑफ H2O अपॉन वॉल्यूम ऑफ H2O, तो डेंसिटी तो 1 ग्राम होता है, 1 ग्राम पर ml, और इसका मास दिया हुआ है 150 और डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ H2O, तो ये यहाँ पे ग्राम है, ग्राम से ग्राम कैंसिल, तो ये वॉल्यूम ऑफ H2O कितना हो गया 150 ml हो गया। अब दोनों को जोड़िए, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकालिए, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकालेंगे तो कितना, यानी वॉल्यूम ऑफ NaOH प्लस वॉल्यूम ऑफ H2O, तो वॉल्यूम ऑफ NaOH 25, वॉल्यूम ऑफ H2O 150, तो कितना हो जाएगा 175 ml हो गया। अब निकालिए वॉल्यूम परसेंटेज, तो वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ NaOH जो होगा वो वॉल्यूम ऑफ NaOH यानी 20 कितना 25 आ रहा है, और टोटल वॉल्यूम कितना 175 इंटू 100, तो कितना हो जाएगा 25 7 जा यानी 100/7, तो कितना हो जाएगा 7 1 जा 7 और 3 0, 7 4 जा 28, 2 0, 7 2 जा 14, 6 0, यानी 7 8 जा, करेक्ट ना। तो 14.28% हो गया। वैसे ही अगर आप निकालेंगे वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ H2O, तो वॉल्यूम ऑफ H2O 150, टोटल है 175 इंटू 100, तो कितना हो गया 25 6 जा 25 7 जा, तो ये हो गया 600 डिवाइडेड बाई 7, तो ये कितना हो जाएगा बोलिए 600 डिवाइडेड बाई 7, ये आ रहा है 85.71, 85.71 या। अब देखिए अगर ऐड करेंगे तो 8 + 1 9, 7 + 2 9, 5 + 4 9, 8 + 1 9,
दोनों को ऐड करेंगे तो अप्रोक्स 99.99% के पास आ रहा है ना, करेक्ट ना? यस सर। तो करेक्ट है, ये हो गया आपका वॉल्यूम परसेंटेज। अभी हम निकालेंगे मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। तो मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ NaOH, तो इसमें क्या हो जाएगा, मास ऑफ NaOH अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। तो मास ऑफ NaOH 50 था, टोटल वॉल्यूम 225 था, इंटू 100, तो 25 टू जा और 175 आया ना, 175 टोटल वॉल्यूम 175 आ रहा है ना। यस सर। टोटल वॉल्यूम 175 है, तो ये 50 और ये कितना हो जाएगा 7, तो ये कितना हो जाएगा 200 डिवाइडेड बाई 7, कितना आ जाएगा 200 डिवाइडेड बाई 7, ये आएगा आपका 28.57%। वैसे अगर आप H2O का भी निकालेंगे, मास बाई वॉल्यूम परसेंट ऑफ H2O, तो मास ऑफ H2O 150, टोटल वॉल्यूम 175 इंटू 100, तो ये कितना हो जाएगा 6, ये हो रहा है आपका 7, करेक्ट ना? ठीक है, तो 600 बाई 7 कितना आ रहा है 85.71%। अब देखिए इसमें मास बाई वॉल्यूम परसेंट होगा 85.7 है और वॉल्यूम परसेंट भी है, क्यों? क्योंकि इसका डेंसिटी 1 है, इसलिए वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ NaOH का 14.2 है, जबकि इसका मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज बढ़ गया है। और इस मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज दोनों का सम 100% नहीं आएगा, ध्यान दीजिए, ये दोनों का सम 100% आएगा क्या? नहीं आएगा, क्योंकि वो डेंसिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि डेंसिटी कैसा है। तो ये है। अभी मैं एक आपको क्वेश्चन देता हूँ, तो उस क्वेश्चन में आप क्या करेंगे, सब निकालेंगे, मास फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन, मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, करेक्ट ना? यस सर। एक क्वेश्चन है, मान लीजिए, चलिए 150, ये फ्रैक्शन में आएगा, 150 ग्राम CaCO3 dissolve in 180 ग्राम या 180 ग्राम H2O, और क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड मास फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन, ये अब्लिक नहीं है, सब निकालना है, मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ CaCO3 एंड H2O। हिंदी में लिखूँ क्या? और दिया हुआ है डेंसिटी ऑफ CaCO3 दिया हुआ है 3 ग्राम पर ml, और डेंसिटी ऑफ H2 दिया हुआ है 1 ग्राम पर ml। इसमें डाउट है, हिंदी में लिखूँ क्या कि समझ जाएंगे? नहीं सर, लिखिए ना। बारे समझता नहीं क्या ये कि 150 ग्राम CaCO3 180 ग्राम H2O में घुला हुआ है, 150 ग्राम CaCO3 180 ग्राम H2O में घुला है, तो CaCO3 एंड H2O का मास, H2O का द्रव्यमान अंश, मोल अंश और द्रव्यमान प्रतिशत, आयतन प्रतिशत, द्रव्यमान बटा
आयतन प्रतिशत ज्ञात करें। डेंसिटी दिया हुआ, डेंसिटी यहीं यूज कर लीजिए।